Hello dear, as we are starting our next topic, that is from periodic classification of elements, and today we will discuss about Mendeleev's periodic table. So Mendeleev's periodic table we will compare with earlier tables, that is first table Dobereiner triads that also depend on the atomic mass. Next we have discussed the Newland's law of octave, that every eighth element has same characteristic as that of first one, means after seven elements repetition will start. And in this periodic table, that is by Sir Mendeleev, the properties of the elements are periodic function of atomic mass, means this third table is also depend on atomic mass. Okay, so after that atomic masses are rectified, means in this table the atomic masses are corrected, means पहले जो मिस्टेक्स की गई थी एटॉमिक मास की कैलकुलेशन में, उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए बाय सर मेंडलीव एंड ही करेक्टेड और वी कैन से रेक्टिफाइड सम एटॉमिक मासेस. और नेक्स्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, दैट इज लेफ्ट some gaps for future elements. मीन्स मेंडलीव सर ने बिल्कुल भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे, जैसा कि सर न्यूलैंड ने बोला दैट देयर आर ओनली एंड ओनली 56 एलिमेंट्स एंड नो न्यू एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर. बट मेंडलीव सर ने क्या बोला, दैट टिल नाउ देयर आर 63 एलिमेंट्स. उन्होंने क्या बोला, 63 एलिमेंट्स तो अभी तक डिस्कवर्ड हैं, बट फ्यूचर में कुछ और एलिमेंट्स भी आएंगे जिनके लिए उन्होंने फ्री गैप छोड़ा, दैट इज लेफ्ट गैप फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स. इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स तो उन्होंने बता भी दिए, दैट इज एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन. इनके जैसे एलिमेंट्स आएंगे और उनके लिए कुछ नेम्स दिए. एल्यूमिनियम से सेम करेक्टरिस्टिक मैच करने वाले एलिमेंट्स को बोला एका एल्यूमिनियम एंड लेफ्ट ए गैप फॉर दिस. बोरॉन के लिए भी एक गैप छोड़ा, बोला एका बोरॉन एंड लेफ्ट गैप. सिलिकॉन के लिए गैप रखा, एका सिलिकॉन एंड लेफ्ट वन गैप फॉर दैट एलिमेंट. और वैसे ही एलिमेंट्स हमें फ्यूचर में मिले. एल्यूमिनियम मीन्स एका एल्यूमिनियम की जगह पर क्या आया, गैलियम, जिसके करेक्टरिस्टिक बिल्कुल एल्यूमिनियम से मैच हुए. बोरॉन के सेम करेक्टरिस्टिक मैच करने वाला एक एलिमेंट आया जिसे बोला एका बोरॉन, और वहां पर क्या आया, जर्मेनियम. सिलिकॉन से करेक्टरिस्टिक मैच करने वाला एक एलिमेंट आया जिसे उन्होंने बोला था एका सिलिकॉन, और जो एलिमेंट आया वो था स्कैंडियम. सो गैलियम हैज टेकन द प्लेस ऑफ एका एल्यूमिनियम, germanium taken the place of eka boron, and scandium taken the place of eka silicon. So these were the three elements which were later discovered after the Mendeleev's periodic table. So these were the blanks which were kept by Sir Mendeleev. कुछ और गैप्स छोड़े, मीन्स एक स्पेशल ग्रुप ही उन्होंने ब्लैंक रखा था जिसे क्या बोला, जीरोथ ग्रुप और द नोबल गैसेस ग्रुप. यहां पर वेरी लो और वेरी लेस रिएक्टिव कुछ हमारे पास क्या आते हैं एलिमेंट्स. जैसे हम बात करें नोबल गैसेस के अंदर जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं, हीलियम आ गया, हमारे पास है नियॉन, आर्गन, वी हैव क्रिप्टॉन, we have xenon and radon. So this noble gas, or we can say inert elements exist today, this gap was left by Sir Mendeleev in his periodic table. और यहाँ पर आज की डेट में हमारे पास नोबल गैसेज हैं. मीन्स ये पॉजिटिव पॉइंट्स थे सर मेंडलीव के कि उन्होंने फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए भी कुछ गैप्स छोड़े. तो अब हम बात करते हैं एक एलिमेंट इन तीनों में से यूज करते हैं एल्यूमिनियम, और एका एल्यूमिनियम के करेक्टरिस्टिक को मैच करने की हम यहाँ पर करते हैं एक ट्राई. तो उनकी हम बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज थी
जैसे एका एल्यूमिनियम के लिए सर मेंडलीफ ने बोला उसका एटॉमिक मास होगा 68, उसका एटॉमिक मास होगा 68, और वही हुआ गैलियम जो आज डिस्कवर्ड है उसका एटॉमिक मास क्या ऑब्टेन हुआ 69.7, मीन बहुत ही कम डिफरेंस मिला, बट अप्रॉक्सीमेट क्या मिला हमें, नियर अबाउट 68। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी मेंडलीफ ने डिस्कवर की थी दैट इज ऑक्साइड, मींस इस एटम का या इस एलिमेंट का जो ऑक्साइड बनेगा वो होगा E2O3 की फॉर्म में, जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है Al2O3, सेम वैसा ही ऑक्साइड किसका ऑब्टेन हुआ, गैलियम का। E मींस एका एल्यूमिनियम की जगह पर एलिमेंट एंड उसका ऑक्साइड क्या बना Ga2O3, सेम मैच हुआ Al2O3 जैसे। आफ्टर दैट क्लोराइड, क्लोराइड क्या बना एलिमेंट एंड 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विद दैट, तो एल्यूमिनियम का क्लोराइड भी क्या बनता है AlCl3, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक मैच हुए गैलियम क्लोराइड से GaCl3, तो जो गैलियम का क्लोराइड है वो सेम इसी मेथड पर क्या हुआ डिपेंड हुआ, ऐसे ही उसके कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ऑब्टेन हुए। तो ये मेन पॉइंट्स थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, दैट इज फर्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। नेक्स्ट था एटॉमिक मासेस आर रेक्टिफाइड, मींस कुछ चेंजेस किए उन्होंने पुराने एटॉमिक मास के अंदर। थर्ड एंड द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, दैट इज लेफ्ट गैप फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेज और जीरोथ ग्रुप नेम लिया जिसके अंदर बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स आए और उनका नेम क्या रखा गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, दैट इज अवर जीरोथ ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ नोबल गैसेज। दीज आर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स, और इन्हीं की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए बाकी एलिमेंट्स क्या करते हैं ट्राई। उसके बाद एल्यूमिनियम को बताया एका एल्यूमिनियम, और उसकी जगह पर एक एलिमेंट आया गैलियम। बोरॉन की जगह पर प्री प्लांट था एका बोरॉन, और वहां पर क्या आया जर्मेनियम। सिलिकॉन की जगह पर एका सिलिकॉन नाम दिया और वहां पर क्या आया स्कैंडियम। मींस इनके जो प्री एजम्पशंस थी, या हम बोले इन्होंने पहले ही जो डिस्कवरीज के लिए इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी अपनी पीरियोडिक टेबल में, वो क्या हुई सक्सेस हुई। दैट्स वाई मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल काफ़ी हद तक क्या हुई सक्सेस हुई, और इनकी पीरियोडिक टेबल के काफ़ी यूज़ भी हुए। बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे और लिमिटेशंस वी कैन से, जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो इसमें पॉजिटिव थिंग्स और वी कैन से द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सर मेंडलीव। That's all about Mendeleev's periodic table. Have a nice day. Meet you soon. Best of luck.